नमस्कार दोस्तों। 100 क्वेश्चन की सीरीज में आज हम लोग 29 से लेके 1 से 28 तक हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोगों ने 29 से लेके 57 तक करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन दिया है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना के संगम पर है। कौन सा? टिहरी बांध। लेकिन आपको याद रखना है, अगर भिलांगना नहीं मिलेगा तो भागीरथी ही टिक करना है। और लिखने के लिए भी बोलता है तो भागीरथी एवं भिलांगना के संगम पे है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, दक्षिण भारत के एक पर्वत का नाम। तो दक्षिण भारत का एक पर्वत का नाम पूछा है, तो कौन सा? अन्नामलाई। अन्नामलाई अन्नामलाई हो जाएगा। दक्षिणी भारत के एक पर्वत का नाम कौन हो जाएगा? अन्नामलाई। 31 नंबर में, सीमेंट उद्योग के एक प्रमुख केंद्र का नाम। सीमेंट उद्योग के एक प्रमुख केंद्र सतना। सतना कहाँ? मध्य प्रदेश। सतना मध्य प्रदेश। पूर्वी भारत के एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम। कोलकाता पश्चिम बंगाल। 32 नंबर में, पूर्वी भारत के एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। मैग्नीज उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्र के नाम। तो मैग्नीज उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्र का नाम है तो झारखंड। आप बताइएगा, झारखंड। 33 नंबर में झारखंड। 34 नंबर, गुजरात राज्य की राजधानी का नाम। तो गुजरात राज्य की राजधानी क्या हो जाएगा? गांधीनगर। गुजरात राज्य की राजधानी क्या हो जाएगा? गांधीनगर। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, एक खनिज तेल शोधनशाला का नाम। तो एक खनिज तेल शोधनशाला उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला। उत्तर प्रदेश का मथुरा। उत्तर प्रदेश का कौन सा? मथुरा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, लौह इस्पात संयंत्र के एक केंद्र का नाम। लौह इस्पात संयंत्र के एक केंद्र का नाम बताना है, तो विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, एक प्रमुख पत्तन का नाम बताना है। तो आप कुछ भी बता सकते हैं, मारमर गोवा, ठीक, कांडला, मुंबई, ठीक, पारादीप, कुछ भी आप दे सकते हैं। मारमर गोवा, कुछ भी आप बता सकते हैं, 12 में से कोई एक। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक प्रमुख नदी का नाम लिखिए। तो गंगा, भारत की सबसे पवित्र नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। चावल उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र का नाम। तो चावल उत्पादन में कई हैं, पश्चिम बंगाल भी है, छत्तीसगढ़ भी है, तमिलनाडु भी है। ठीक, आप दर्शा सकते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, तो मेघालय का मासिनराम जिला। मासिनराम जिला, मेघालय का मासिनराम। पटना किस राज्य की राजधानी है? तो पटना बिहार की राजधानी है। 42 नंबर, पटना बिहार की राजधानी है। 43 नंबर में, उत्तराखंड के किसी एक पर्यटक केंद्र का नाम। तो ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कोई भी एक आप देना है, एक पर्यटक स्थल बनाना है तो ऋषिकेश। सलाल बांध किस नदी पर है? तो चेनाब नदी। चेनाब नदी। कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर। लौह अयस्क के किसी एक खान का नाम। देखिए, लौह अयस्क के किसी एक खान का नाम पूछ रहा, तो सेलम। सेलम तमिलनाडु। सेलम कहाँ है? तमिलनाडु में। तापीय ऊर्जा के किसी एक केंद्र का नाम। तापीय ऊर्जा के किसी एक केंद्र का नाम 46 नंबर में, तो सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सिंगरौली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। महानदी किस महासागर में गिरती है? तो महानदी उड़ीसा में है, तो जाहिर सी बात है बंगाल की खाड़ी। लेकिन महासागर पूछ रहा तो हिंद महासागर हो जाएगा। 48 नंबर, पारादीप किस लिए प्रसिद्ध है? तो पारादीप किस लिए प्रसिद्ध है? तो पारादीप एक बंदरगाह है। पारादीप क्या है? एक बंदरगाह है। कृष्णा नदी देश के किस भाग में बहती है? तो कृष्णा नदी दक्षिण भारत में बहती है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक दो जिलों के नाम। तो उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक दो जिले मेरठ और बुलंदशहर। मेरठ और बुलंदशहर। विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में है? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। गोदावरी नदी देश के
किस भाग में बहती है? तो दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है और दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितना है? 1465 किलोमीटर है गोदावरी की लंबाई। 53 नंबर क्वेश्चन में दक्षिण भारत में कहवा यानी कहवा का दूसरा नाम काफी है उत्पादक किसी एक राज्य का नाम, तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक। 53 नंबर में क्या हो जाएगा? कर्नाटक। भारत में जूट उत्पादक किसी एक राज्य का नाम, तो जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी है कौन? पश्चिम बंगाल। 54 नंबर में पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 55 में कोची बंदरगाह किस राज्य में है? तो 55 नंबर में कोची बंदरगाह किस राज्य में है? तो कोची केरल में है। कोची कहाँ है? केरल में है। अगला है अभ्रक उत्पादक किसी एक क्षेत्र का नाम, तो कोडरमा। कोडरमा कहाँ है? झारखंड। कोडरमा अभ्रक उत्पादक क्षेत्र। 56 नंबर कोडरमा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोडरमा झारखंड। तापी नदी किस सागर में गिरती है? 57 नंबर क्वेश्चन में, तो ये अरब सागर हो जाएगा। दो नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम साइड में बहती हैं, नर्मदा और तापी। तो नर्मदा भी गिरती है अरब सागर में और तापी भी गिरती है अरब सागर में। तो इस तरीके से हम लोगों ने 29 से लेकर 57 तक आज इतने क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट किया, लगभग 29 क्वेश्चन। ठीक, तो इस तरीके से आप देखिएगा, आराम से इसको देखिए, प्रयास करिएगा आप एक नोट्स बनाएं, उसमें लिखें, इसको आंसर को लिखें, याद करें, जिससे परीक्षा में अगर पूछता है सवाल को तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।